हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के 3.6 एक्सरसाइज के सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तीनों अच्छे क्वेश्चन है, मैं तीनों आपको करा के देने वाला हूँ वन बाय वन। तो फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। सबसे पहले स्टिल वाटर मतलब शांत पानी है। अगर नदी में कोई हलचल नहीं है, एकदम शांत है पानी, ठहरा हुआ पानी है, तो उसमें ऋतु की स्पीड कितनी है। और स्पीड ऑफ करंट मतलब बहाव, जो नदी बहती है उसके बहाव की स्पीड क्या है। तो देखिए, अगर अभी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का फंडा देख लीजिए। ये नदी है, पानी ऐसा बह रहा है, तो ऐसा अगर बह रहा है मतलब इसी तरीके इस तरफ की करंट की स्पीड भी है, इसी तरफ आप जा रहे हैं। दिस इज डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम मतलब चढ़ाव, बहाव के विपरीत दिशा में। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक जा रहे हैं, आप ऐसा जा रहे हैं और हवा उस तरफ से आ रही है, हवा आपको अपोज कर रही है। तो अगर आप साइकिल चला रहे हो और हवा आपको अपोज कर रही है, मतलब आपकी स्पीड को हवा की स्पीड माइनस करेगी, रोकेगी उसको। लेकिन अगर आप उल्टा जा रहे हो, जैसे आप ऐसा जा रहे हो और हवा भी ऐसे ही चल रही है, तो वो आपको सपोर्ट करेगी, मतलब आपकी स्पीड को बढ़ा देगी, प्लस कर देगी। तो उसी तरीके से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का फंडा ऐसा होता है कि अगर स्टिल वाटर में किसी की स्पीड x है और वो बहाव की डायरेक्शन, मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब बहाव की डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको प्लस करेगी स्पीड। मतलब डाउन स्ट्रीम में उसकी जो स्पीड होगी वो शांत पानी में, स्टिल वाटर में जो स्पीड है, प्लस करंट की स्पीड हो जाएगी। लेकिन जब वो अप स्ट्रीम जा रहा है, उसके अपोज जा रहा है, बहाव के विपरीत जा रहा है, अपोजिट जा रहा है करंट के, तो वो उसकी स्पीड को माइनस करेगा। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। तो समझ में आया x प्लस वाई कैसे होगी और x माइनस वाई कैसे होगी। तो अब उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि हमने मान लिया, सपोज कर लो कि लेट ऋतु स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर में ऋतु की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। और वही स्पीड मतलब दैट ऑफ मतलब स्पीड करंट की कितनी है, y। करंट मतलब पानी के बहाव की स्पीड जो कितनी है, y है। तो अब जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो उसकी स्पीड में क्या होगा, उसकी करंट स्पीड में बहाव की जो स्पीड है वो सपोर्ट करेगी, तो वो ऐड हो जाएगी, मतलब उसकी जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। लेकिन जब वो अप स्ट्रीम में जाएगा तो वो स्पीड को अपोज कर रही है, तो अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। अब हमको बोला गया है कि वो 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम में उसको 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2 आवर्स लग रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला है बाबा आदम के जमाने का, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 20 और स्पीड है x प्लस वाई। तो टाइम कितना आ रहा है, टाइम आ रहा है 2 आवर। 2 घंटे में वो कंप्लीट कर रही है। तो हमारा इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन 20 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये x प्लस वाई हो जाएगा 2 डिवाइड बाय x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस, अब अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको ट्रैवल करने में 2 घंटे लग रहे हैं। फिर से देखो, पहले डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 2 घंटे में ट्रैवल कर रही है, और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 2 घंटे में ट्रैवल कर रही है। और अब स्पीड कितनी है, x माइनस वाई। तो टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स। ये बन गया इक्वेशन। और इसको सॉल्व किए तो अगेन x माइनस वाई इक्वल टू क्या कहेंगे, 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और अब आपको पता है कि इक्वेशन 1 एंड 2 को जैसा भी, जो भी जिस मेथड से चाहो सॉल्व कर लो। यहाँ बहुत सिंपल सा है, दोनों को ऐड कर दो। एडिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 आ गई। ये वैल्यू पुट कर दो, जो भी सबसे सिंपल हो तो 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1। तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड है ऋतु की स्टिल वाटर में वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। और जो बहाव है, अच्छा खासा तेज है वो बहाव, उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। इतना तेज होने के कारण ही ऐसा हो रहा है कि वो डाउन स्ट्रीम में जहाँ 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय कर रही थी डिस्टेंस, वहाँ वो अप स्ट्रीम में सिर्फ 4 किलोमीटर कर पा रही, क्योंकि अच्छा खासा बहाव है। 6 और 4 माइनस करने से बहुत कम हो जाएंगे उसकी स्पीड, राइट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। सेम उसी काम को वो 3 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work and 1 man alone to finish the work।
तो हम कंसीडर कर लेते हैं, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत ध्यान से, कि अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक वीमेन एक काम को करने में, हम कंसीडर कर लेते हैं लेट द टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय वन वीमेन बी x डेज एंड बाय वन मैन बी y डेज। अगर हमने मान लिया कि एक सिर्फ वीमेन अगर काम कर रही है और उस काम को वो x डेज में, x नंबर ऑफ डेज में फिनिश कर रही है, x नंबर ऑफ डेज में फिनिश कर रही है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगी? एक दिन में वो कितना काम करेगी? वो 1/x पार्ट काम करेगी। कैसे? देखिए, अगर कोई आदमी या कोई व्यक्ति या कोई पर्सन 4 दिन में कोई काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? एक दिन में वो 1/4 काम करेगा, राइट? तो उसी तरीके से अगर कोई x डेज में काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना पार्ट काम खत्म करेगा? वो 1/x। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई y डेज में काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? वो 1/y। तो यहाँ पे वही किया गया है कि वर्क डन बाय वन वीमेन इन वन डे 1/x एंड वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे 1/y। क्लियर हो गया यहाँ तक के? इसमें आई होप कोई डाउट नहीं होगा कि अगर x नंबर ऑफ डेज में वो अकेले काम कर रहे हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे? 1/x, मतलब उसका 1/x पार्ट काम करेंगे, राइट? अब देखिए, एक विमेन एक दिन में अगर इतना काम कर रही है, तो 2 विमेन एक दिन में कितना काम करेंगी? डेफिनेटली 2 into 1/x, दैट इज 2/x। 3 विमेन कितना करेंगी? 3 into 1/x, दैट इज 3/x। ये एक दिन में किया जाने वाला काम है, ये एक दिन में किया जाने वाला काम है। तो अब आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है वो कि 2 विमेन एंड 5 मैन उस काम को 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो 2 विमेन एक दिन में कितना कर रही है? 2/x कर रही है। दूसरे 5 आदमी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5/y कर रहे हैं। दोनों मिला के ये 2 औरतें और 5 आदमी, मतलब 2 विमेन एंड 5 मैन मिला के ये काम एक दिन में इतना काम करते हैं। टोटल वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 4 डेज में करते हैं। मतलब एक दिन में वो कितना काम करेंगे? 1/4 डेफिनेटली। टोटल 4 डेज में कंप्लीट करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि वो दोनों मिलके, 2 औरतें और 5 आदमी मिलके 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। मतलब एक दिन में उनका कितना काम खत्म हो रहा है? 1/4 काम खत्म हो रहा है। और 2 औरतें एक दिन में 2/x और 5 आदमी एक दिन में 2/y कर रहे, तो इसका सम जो रहेगा इसके बराबर ही रहेगा। तो वहां से ये बन गई पहली कंडीशन, 2/x + 5/y = 1/4। सिमिलर वे में 3 औरतें और 6 आदमी, 3 वीमेन एंड 6 मैन इसी काम को फिनिश कर रहे हैं कितने दिन में? 3 दिन में। तो एक दिन में कितना होगा? उसका 1/3 पार्ट होगा, राइट? तो वो इक्वल हो गया 1/3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब ये नॉर्मल इक्वेशन बन गया है। वैसे तो इसको सॉल्व करके देना नहीं चाहिए मुझे अभी, क्योंकि ऑलरेडी आप इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। तो ये आपको पता है, इस टाइप के इस प्रॉब्लम में क्या करना पड़ेगा? आपको पुट करना पड़ेगा कि पुट 1/x = m, 1/y = n। इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएंगे? इक्वेशन नंबर 1 बिकम हो जाएगा 2m + 5n = 1/4। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8m 20n = 1। और इक्वेशन नंबर 2 बिकम हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा? 3m + 6n = 1/3। अब मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत पढ़ाया हुआ है इसको। ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9m + 18n = 1। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। और अब इन दोनों इक्वेशन को आप कोई भी एक मेथड से, जो आपने इतनी सारी मेथड्स पढ़ी हैं उसमें से किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लो, तो आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी। और जब m और n की वैल्यू मिल जाएगी तो वापस से आप 1/x और 1/y पुट करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो 2 इक्वेशन बनाए थे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। देखिए हर प्रॉब्लम अलग अलग होता है। आप चाहते तो बिना m और n को सब्स्टिट्यूट किए फ्रैक्शन वे में भी उसको सॉल्व कर सकते थे। एक प्रॉब्लम मैंने वैसा भी आपको यूट्यूब पे डाला था, वीडियोस में बताया था, ठीक है? अब हमने कर लिया है तो इसको ऐसे करते हैं। अब इसको उस मेथड से करना है, यू आर इंडिपेंडेंट, माय फेवरेट एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसका m का पोजीशन सेम बनाऊंगा, छोटा नंबर है इसलिए, राइट? अब अगर मुझे m का पोजीशन सेम बनाना है तो बार बार वो एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं कि इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 3 को, नंबर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 72m + 180n = 9। और इसको 8 से करेंगे तो 72m + 144, 89 था 144n = 8। सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 180n - 144 36n
9 माइनस 8 1, दैट इज n इक्वल टू 1/36। देखो अब n इक्वल टू 1/36 आया तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो कहाँ, नंबर 3 या नंबर 4 में से किसी को सब्स्टिट्यूट कर दो। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये है कि n की वैल्यू 1 अपॉन y मिल जाएगी, मतलब आपको n 1 अपॉन y है तो y को लेके पहले जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 थे वहां पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। बट हम ट्रेडिशनल वे से करें ज्यादा बेटर है, कंफ्यूजन नहीं होता। अब इसको अगर सब्स्टिट्यूट किया मैंने नंबर 1 पे तो क्या होगा, 8m प्लस 20 इंटू 1, 20/36 इक्वल टू 1, ये इधर जाएगा 1 माइनस 20/36, सॉल्व करेंगे 16/36 एंड इक्वल टू, देखो ये 8 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में और यहाँ नीचे आएगा 16/36, वैसे वैसे 8 नीचे आए तो 1/8 होगा, ये 8 से कैंसिल करेंगे, 8 बन जाए 8 2 जाए 2/36 कैंसिल करेंगे 1/18, तो n की वैल्यू आ गई 1/18 और n की वैल्यू आ गई 1/36। अब n क्या है, 1/x है, दैट इज 1/18 और n क्या है, 1/y है, 1/36। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 18 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 36। मतलब एक सिंगल वीमेन उस काम को करने में 18 दिन लगाएंगी और मैन उस काम को करने में 36 डेज लगाएंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं और ये वाली एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम लास्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। रूही है, 300 किलोमीटर का घर है और वो वहां तक जा रही है, थोड़ा हिस्सा वो ट्रेन से जा रही है, थोड़ा हिस्सा बस से जा रही है। तो सी टेक्स 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लगते हैं इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाय बस से। और यहाँ एक चीज कंसिडर करनी है कि सीधा वो ट्रेन से बस में जंप कर जाती है, कोई वेटिंग टाइम नहीं है वहां पे ये कंसिडर कर लेना, ठीक है। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्ग। लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बचा हुआ बस से जाती है तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, मतलब 4 घंटे से 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। ट्रेन और बस की स्पीड सेपरेटली फाइंड करना है हमको। तो देखिए हमने मान लिया कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द बस भी y किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर है और बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए ये जो पूरा 300 सा घर है, ये रोही यहाँ से जा रही है, यहाँ घर पहुंच जा रही है, ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो इसमें ये 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है। मतलब कॉमन सेंस है कि बचा हुआ 240 किलोमीटर वो बस से जा रही है, ठीक है। अगर 60 ट्रेन से जा रही है तो बचा हुआ 240 किलोमीटर वो बस से जा रही है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब अगर वो 60 किलोमीटर x की स्पीड 60 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो 60 अपॉन x टाइम लगेगा उसको ट्रेन से ट्रेवल करने में और 240 अपॉन y टाइम लगेगा उसको बस से ट्रेवल करने में। और दोनों को अगर ऐड कर दो तो टोटल 4 घंटे लग रहे हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन बन जा रहा है 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक के? अब ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया। पहला इक्वेशन जो बन गया तो इसमें देखिए ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसको हम पूरे को 60 से डिवाइड कर देते, तो ये 60 कैसे करेंगे, 1 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 4 हो जाएगा और यहाँ करेंगे 4/60 आएगा। देखिए 4/60 दैट इज 1/15 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक कि आप लोगों को? तो समझ में आ गया, पहले इक्वेशन की कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या होगा। दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है, मतलब बचा हुआ 200 किलोमीटर बस से जा रही है। तो फिर से यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 100 किलोमीटर अगर वो बस से ट्रेन से जा रही है और उसकी स्पीड x है तो 100 अपॉन x टाइम उसको ट्रेन से ट्रेवल करने में लग रहा है और 200 अपॉन y टाइम उसको बस से ट्रेवल करने में लगेगा। तो दोनों को अगर मिला दिए तो कितना टाइम लग रहा था? उसने बोला था 10 मिनट ज्यादा, 10 मिनट्स लॉन्गर। मतलब पहले 4 आवर्स लग रहे थे, ध्यान दो यही इस प्रॉब्लम की यूएसपी है, 4 आवर्स लग रहे थे प्लस 10 मिनट्स यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं। अब आपको ये कॉमन सेंस पता है, इवन 6-7 क्लास से आपने पढ़ा कि ये आवर में ये मिनट में दोनों ऐड नहीं होंगे, दोनों को या तो मिनट में करना पड़ेगा या दोनों को आवर में कन्वर्ट करना। तो मैं 10 मिनट्स को अगर आवर में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होगा, 10/60 आवर्स। अब दोनों ऐड हो सकते हैं, ये 4 है, 10/60 मतलब 1/6 और अब इनको ऐड कर लो क्या हो जाएगा, 6 4 24 + 1 25/6।
मतलब 25/6 आवर्स टाइम लगेगा उसको। तो ये आ गया 25/6। ये 25/6 कैसे आया, ये इंपॉर्टेंट था इस प्रॉब्लम में, बाकी तो कुछ नहीं था। तो ये आ गया। अब इसके बाद फिर से यहाँ देखिए इसको भी पूरे को 25 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 4/x + 8/y = 1/6। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद आपको पता ही क्या करना पड़ता है, वही 1/x को m ले लो, 1/y को n ले लो, तो ये हो जाएगा m + 4n = 1/15, और ये हो जाएगा 4m + 8n = 1/6। अब देखिए ये आपके ऊपर है, आप इसी फॉर्म में इसको सॉल्व कर लो, या फिर बिना इसको लिए भी सॉल्व करना होता है। देखिए मैं आप यहाँ सॉल्व करके नहीं दूंगा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। 4/x से 8/y, अगर ध्यान दो आप तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4/x हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट कर लोगे कैंसिल हो जाएगा। अगर वैसा नहीं करना है, आपको रिप्लेस करके करना है, तो रिप्लेस करने पे ये क्या हो जा रहा है, m + 4n = 1/15, और ये क्या हो जाएगा 4m + 8n = 1/6। यहाँ पे भी देखिए आपको अगर सॉल्व करना है, इसको फ्रैक्शन को वैसे ही रखना है, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो सेम बन जाएगा, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो n का वेरिएबल सेम बन जाएगा। और नहीं तो फिर आखिरी ऑप्शन है, अगर आपको ये नहीं जमता कि भाई 15 से भी पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 6 से भी पूरा मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो इक्वेशन बने तो उसको किसी ना किसी मेथड से डील करो। तो अब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा। यहाँ से आप या तो डायरेक्ट x y की वैल्यू निकाल लो, जैसा मैंने पहले बताया है 4 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को, और नहीं तो फिर आप पुट करके निकालिए। क्या बोल रहे हैं, करके बताऊं? बड़ी जबरदस्ती है यार, हर चीज मैं ही करके बताऊंगा क्या? चलिए ठीक है, कर देता हूँ। अब देखिए मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ एक प्रॉब्लम, तो देखिए यहाँ पे ये है, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखा जाएगा 4/x + 16/y = 4/15। और अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डील करेंगे, तो हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4/x + 8/y = 1/6। अब देखिए यहाँ अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो सब्सट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आएगा, देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो यहाँ क्या आएगा 16/y - 8/y = 4/15 - 1/6। और इसको अब आपको सॉल्व करना है। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर y है, 16 - 8 मतलब 8 हो जाएंगे, 8/y। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, तो 6 4 = 24 - 15/15 90, 15 6 9, राइट। तो क्या होगा 24 - 15 कितना हो जाएगा भाई 9/90, ये है 8/y, ठीक है। अब यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या हो जाएगा 9y = 8 × 90, दैट इज y = 8 × 90 / 9। ये 9 से ये 10 टाइम्स कैंसिल होगा, 8 × 10 80, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 80। अब ये y की वैल्यू जो 80 आ गई है, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो जिसमें आपको अच्छा लगे। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ये वाले इक्वेशन में, जो एकदम सिंपल सा इक्वेशन है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 1/x + 4/80 = 1/50। 1/x = 1/15 - 4/80। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, अगर तो मैं सॉल्व करने के इरादे से नहीं था, फिर भी कर दे रहा हूँ। 1/15 - 4/80 मतलब 1/20। सॉल्व करो, 20 - 15 दोनों का मल्टीप्लाई होगा 300, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है यहाँ पे, एंड दिस इज 1/x। 20 - 15 मतलब 5/300, 1/x। तो x = सीधा सीधा क्या हो जाएगा 300 / 5, दैट इज 60। x की वैल्यू आ जाएगी 60, मतलब x की वैल्यू है 60 km/h और y की वैल्यू है 80 km/h। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ट्रेन की स्पीड कम है और बस की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से लॉकडाउन की क्लासेस में हम लोगों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से पहला लेसन कंप्लीट किया। आई होप आपको समझा होगा। फिर भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, यू आर मोस्ट वेलकम। मैथ्स केयर नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।